हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 2022 में बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सामान्य अध्ययन से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लेके आए हैं और आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना है। प्रत्येक प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न है, पुगा घाटी स्थित है। पुगा वैली कहाँ पर स्थित है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में दे रखा लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख। पुगा वैली कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में। घाटी को ही अंग्रेजी में वैली कहते हैं। तो ये तो रहा इसका आंसर। अब इस प्रश्न के अलावे जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उन सभी को आपको ध्यान में रखना है। पहला प्रश्न बनेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख आया तो लद्दाख के बारे में सभी बात जान लीजिए। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों यूनियन टेरिटरी कब बने? लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों यूनियन टेरिटरी कब बने? तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों यूनियन टेरिटरी बने। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं वर्तमान में? 28 राज्य हैं। 8 यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। इसको भी ध्यान में रखना है। और 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे? कुल कितने महाजनपद थे? तो याद रखिएगा 16। कुल कितने महाजनपद थे? 16 थे। सबसे शक्तिशाली कौन थे? मगध। 16 में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध थे। और मगध पर बैठने वाला पहला वंश था हर्यक। संस्थापक थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के थे। और मगध की राजधानी तो याद रखिएगा, मगध राजधानी है पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन थे? तो मगध। मगध किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में कौशल है, ये नहीं होगा। पंचाल भी नहीं होगा, काशी भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मगध। तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल में अमला। बंगाल में अमला डॉट डॉट का अधिकारी होता था। अमला किसका अधिकारी होता था? दीवान का, जुतदार का, कोतवाल का, जमींदार का। तो याद रखिएगा, अमला ये जमींदार का अधिकारी होता था जो टैक्स वसूलता था। इसको आपको ध्यान में रखना है। अमला जमींदारों का लगान वसूल करने वाला एक अधिकारी होता था, इसे आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जमींदार। नेक्स्ट है, मुर्रा नस्ल है। तो नस्ल से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, बिहार दरोगा में। तो आप लोग नस्ल को भी एक बार देख लीजिएगा। देख रहे हैं ना, आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि प्रीवियस ईयर में बिहार दरोगा एग्जाम में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से, और प्रश्न का लेवल कैसा होता है। तो मुर्रा किसकी नस्ल है? ऑप्शन में दिया गाय की, भैंस की, ऊँट की, गधे की। तो याद रखिएगा, मुर्रा भैंस की सबसे उत्तम कोटि का नस्ल है, सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है मुर्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस का। और भैंस का साइंटिफिक नाम याद रखिएगा, वॉस बुवेलिस, और गाय का वॉस इंडिकस। इसे भी ध्यान में रखिएगा। मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस का। नेक्स्ट है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आए थे, यह बात आपको याद रखना है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत कब आए थे? 1946 में। दूसरा प्रश्न बनेगा कि कैबिनेट मिशन को भारत किसने भेजा था? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भेजे थे, और उस प्रधानमंत्री का नाम था क्लीमेंट एटली। कौन भेजे थे? एटली, क्लीमेंट एटली। तो कैबिनेट मिशन को भारत भेजने वाला प्रधानमंत्री पीएम कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। और कब भेजे गए थे? 1946 में। और उसमें कितने सदस्य थे? तो उस मिशन में कुल 3 सदस्य थे। कितने थे? 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 सदस्य। कभी कभी नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। हम तीनों का नाम बता देते हैं। एक है स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स 3 था, तीनों का नाम याद रखिएगा। उसके बाद एक था पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। तीसरा था एबी अलेक्जेंडर। कौन था? एबी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों थे कैबिनेट मिशन के सदस्य। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर कब आए थे? 1946 में।
और इसे भेजा गया था भारत किसके द्वारा? इटली के द्वारा, क्लीमेंट इटली के द्वारा। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हिस्ट्री से कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? अकबर के काल में जो भूमि का वर्गीकरण होता है इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन में दिया पोजल, पटौदी, बंजर, जरीबा। तो आपको याद रखना है इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जरीबा। जरीबा ये भूमि का वर्गीकरण जरीबा में नहीं किया गया था। पोजल था, बंजर था, इसके अलावा चचर था, पटौदी भी था। पोजल भी, बंजर भी, चचर भी, लेकिन जरीबा नहीं था। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जरीबा। इसे आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न ये भी हिस्ट्री से है कि जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24। 24वां कौन था? महावीर स्वामी। 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी जैन धर्म के। और 23वें कौन थे ये आपको बताना है। ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें थे, ऋषभदेव पहले थे। और इसका आंसर ऑप्शन 80 हो जाएगा, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सीमा सड़क संगठन, बीआरओ नाम सुने ही होंगे। स्थापना कब हुआ था? सीमा सड़क संगठन बीआरओ का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन में दिया 1950, 60, 70, 48। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1960 में। बीआरओ सीमा सड़क संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 7 मई 1960। 7 मई 1960। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन में दिया मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, राजस्थान। तो याद रखिएगा ये गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। गुजरात के भरूच जिले में स्थित है अंकलेश्वर। और यहाँ से प्रश्न बनेगा कि अंकलेश्वर किसके लिए फेमस है? तो याद रखिएगा ये पेट्रोलियम। ये जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा रहे हैं ये सभी आपको ध्यान में रखना है। तो पेट्रोलियम के लिए फेमस है अंकलेश्वर, और ये गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। नेक्स्ट ये आज का लास्ट प्रश्न है, अवध राज्य का अंतिम शासक था, जिसे अभी हम लोग लखनऊ बोलते हैं, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन में दिया वाजिद अली शाह, बहादुर शाह, मसूद अली शाह, निजाम शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाजिद अली शाह। ये अवध के अंतिम शासक थे, और अंतिम और 10वां शासक था। अंतिम और 10वां शासक था कौन? वाजिद अली शाह। कहाँ का? तो अवध का। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।